हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए वीलॉग के साथ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी मालूमात हो सके आपके तवज्जुह से। तो जो भी शुगर का मरीज़ है और उससे सफ़र कर रहा है और मसाइल का शिकार है, उन सब के लिए दुआ है कि उनके जो है वो मसाइल कम हो। और लेकिन कुछ मेहनत आपने भी करनी पड़ेगी। वो सारे मरीज़ जिनको शुगर का मर्ज़ है, क्या कहते हैं, जिसे हम ज़ियाबतीस कहते हैं, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो डॉक्टर्स भी शायद आपको पेचियोदियों से, मसाइल से नहीं बचा सके। तो आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ियाबतीस के मरीज़ जो है वो मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी एहतियात की जाए तो आप इन मसाइल से बच सकते हैं। और मैं बताऊं आपको एक बात और, कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े रहें और अपने पाँव जो है वो सही सलामत रखें, तो आपको अपने पाँव का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। और कैसे ख्याल रखना पड़ेगा, आज की वीडियो में हम यही आपको बताएंगे, ताकि आपके पाँव को कोई नुकसान ना पहुँचे और कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि पाँव जो है वो कटने तक पहुँच जाए। शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन 50% से ज़्यादा जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, यानी कि शुगर के मरीज़ हैं, उनको जो है असाबी मर्ज़ जो है वो शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद। असाबी मर्ज़ का मतलब ये है कि उनको कोई भी तकलीफ़, कोई भी एहसास जो है वो बाकी नहीं रहता। पाँव में, हाथों में सुन होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से अगर कोई ज़ख्म हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई छाला निकल आए, कोई और भी मसला हो जाए, तो वो महसूस नहीं कर पाते और वो ज़ख्म बढ़ता चला जाता है और आखिरकार इस नौबत तक पहुँच जाता है कि खुदा न खास्ता जो है वो पाँव तक काटना पड़ जाता है। जी हाँ, अगर आपने इन सब बातों से बचना है तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिनका आपने ख्याल रखना है, ताकि आप अपने पाँव को सेहतमंद रख सकें और बचा सकें। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुँचे। तो चलिए कुछ टिप्स की तरफ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो पहली टिप है कि आपने अपने पाँव को रोज़ाना देखना है। अच्छा, ये देखना है आपने कि पाँव में कोई सूजन तो नहीं है, कोई लाली तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं निकल आया, कोई भी चीज़ पाँव में अगर आप ऐसी महसूस करें, नाखून का कोई रंग तो नहीं बदल रहा, तो आपने फ़ौरन जो है डॉक्टर से रिव्यू करना है। अच्छा, पाँव का जो निचला हिस्सा है वो आपने जो है वो शीशे के अंदर, यानी कि शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ख़ास किस्म का, उससे भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो मिरर, जो आपके घर में कोई भी नॉर्मल मिरर है, उसको जो सामने रखा हुआ है, उसको सामने बैठ के, क्या कहते हैं, आप अपने पाँव के निचले हिस्से को भी जाँच कर सकते हैं आराम से। दूसरी बात ये कि पाँव जो है, क्या कहते हैं, वो आपने रोज़ाना उनको धोना है। लेकिन धोना कैसे? नीम गर्म पानी से। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना और ना ही ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से आपने रोज़ाना साफ़ करना है अपने पाँव को साफ़ करने के बाद उनको खुश्क कर लेना है। और ख़ासतौर पर जो उंगलियां होती हैं पाँव की, वो बड़ी ही जो है वो यूँ समझ लीजिए कि ख़तरे में होती हैं और इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन ख़ास किस्म का होता है, वो बहुत जल्दी पकड़ता है इसको। तो ये इन हिस्सों को आपने जो है वो खुश्क रखना है, फ़ौरन ही खुश्क कर लेना है। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ आपको कि जब आप पाँव को धो रहे हैं तो एक और चीज़ है जो मैंने नोट की है, शायद आपको भी मतलब आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि लोग जो है ना वो पता नहीं, वो जूने से तो पत्थर से तो पता नहीं किस किस से अपने पाँव को रगड़ रहे होते हैं। तो जो शुगर के मरीज़ हैं, मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि आपने कोई भी सख्त किस्म का पत्थर, किस तरह का कपड़ा जो है वो पाँव धोने का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई सॉफ्ट स्पंज आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सस्ते, वो इस्तेमाल कर लें या कोई सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप रगड़े नहीं उनको, क्या कहते हैं, क्योंकि स्क्रैच वगैरह कुछ पड़ जाएंगे, उसके बाद जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इन स्क्रैच से बचने के लिए और कोई भी ऐसे स्क्रैच से बचने के लिए जो किसी वक्त भी पड़ सकते हैं, आप अपने पाँव को जो है वो मॉइस्चराइजेशन यूज़ करें, उसके लिए मॉइस्चराइज क्रीम यूज़ करें। लेकिन पाँव के ऊपर के हिस्से पे लगाइए, उंगलियों के दरमियान आपने ये मॉइस्चराइज क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो गीला रह जाएगा हिस्सा। और फिर मैंने जैसे बताया है कि ये बहुत ही हाई रिस्क एरिया, यानी कि ये जो है वो इन्फेक्शन को फॉर्म करता है अगर गीला हो तो। अच्छा, और एक मजे की बात बताता हूँ आपको कि लोग जो है वो अपने नील्स काट रहे होते हैं और टेढ़े बड़े काट लेते हैं, ज़्यादा काट लेते हैं, कभी खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ख़ास किस्म के जो है वो नील कटर आती है, वो आप जाके किसी फार्मेसी से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपको नील कैसे काटनी है, किस तरह से ख्याल रखते हैं, तो उसके लिए छोटी मोटी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं
यूट्यूब पे, हो सकता है मैं भी कोई इस तरह की एक वीडियो बना दूँ टिप के तौर पे, तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ मैं, कि आपने नाखून जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है उनको नाखून कैसे काटने चाहिए, ताकि नाखून जो है वो ज़ख्म ना पैदा कर सके और अंदर ही अंदर ग्रो ना कर सके। तो आपने अपना ख्याल रखना है, नाखूनों को सही से काटना है, और अगर कोना वोना रह जाए तो उसको आप फाइल कर लीजिए, उसको रगड़ लीजिए थोड़ा सा, वो छोटी सी फाइल, और उसको फिर साफ़ कर लीजिए। अगर घर में अल्कोहल स्वाब है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस आते हैं अल्कोहल वाले स्प्रिट के साथ, तो उससे बाद में उसको साफ़ कर लीजिए ताकि इन्फेक्शन रहने के चांसेस ना रहें। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि जिल्द की कोई बीमारी होती है, जिससे हम अपनी ज़बान में कॉन्स और कैलिस वगैरह कहते हैं, ये छोटे छोटे से समझ लीजिए छाले से निकल आते हैं, सख्त किस्म के होते हैं, तो उनको निकालने के लिए जो है घर में वो कोई नील कटर इस्तेमाल कर रहा है, कोई गर्म छुरी करके काट रहा है, कुछ कर रहा है, कोई गर्म गर्म पैड लगा रहा है, ये सब ना करें। जिसे हम बाथरूम सर्जरी कहते हैं, बाथरूम सर्जरी ना करें, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और फ़ौरन इसका इलाज कराइए, क्योंकि ये मुसीबत कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने अपने आपके सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है वो खुश्क सॉक्स यूज़ करने, गीले सॉक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने। हो सके तो रोज़ाना जो है अपने सॉक्स को चेंज करें, और जो आपने चेंज किया उसको धो लीजिए। अच्छा, एक ख़ास किस्म के जो है वो सॉक्स मिलते हैं मार्केट में, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें ख़ास किस्म का समझ लीजिए रेशम लगा हुआ होता है, कुशन सा बना हुआ होता है, और वो एड़ी से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, और उसमें इलास्टिक नहीं होती जो कि आपके खून के बहाव को रोके। तो इस खास किस्म के सॉक्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉटन के हों और वो मतलब गीले ना हो, इस तरह का ख्याल रखिए। अच्छा, अगर आप बिस्तर में अपने पाँव को गर्म करना चाहते हैं तो इसी तरह के गर्म मोज़े इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, हीटिंग पैड और इस तरह की चीज़ें अपने पाँव को गर्म करने के लिए आप रात को सोते हुए इस्तेमाल ना करें, उससे जिल्द को नुकसान पहुँच सकता है। एक और मज़े की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि हम बगैर देखे हुए जूता पहन लेते हैं, और जूता जो है वो इधर उधर पड़ता है, और बाज़ औक़ात कुछ कंकर कोई भी चीज़ जो है घुस जाती है जूते के अंदर। तो ये आदत बना लीजिए अपनी कि जूता पहनने से पहले जो है उसको हिला के देखना है अंदर, और उसको साफ़ कर लेना है, जूते को अंदर के हिस्से को थोड़ा हिला के देख लें, वापस उल्टा के क्या कहते हैं उसको साफ़ कर लें, थोड़ा सा ज़मीन पे क्या कहते हैं उसको हिला के, और मतलब कोई चीज़ अगर अंदर है तो उसको निकालने की कोशिश कर लें, ताकि जूता अंदर से साफ़ हो। क्योंकि अगर अंदर कोई कंकर है, कोई भी चीज़ है जिसे हम फॉरेन ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो कोई रगड़ लगा सकती है, कोई छाला कर सकती है, और वो छाला जो है वो आपके पाँव को ख़राब कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एहसास जो है वो नर्व एंडिंग आपकी ख़राब हुई भी है, तो आपको पता नहीं चलेगा और बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पाँव को जो है वो बारिश में, ठंड के अंदर, किसी ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे आपने खुश्क और क्या कहते हैं गर्म रखना है, ताकि आपके पाँव को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पाँव का जो निचला हिस्सा होता है उसमें उनको पसीने आते हैं, तो इसके लिए ख़ास किस्म की दवाएं मौजूद हैं जिसे हम एंटी परस्पायरेंट कहते हैं। ये एंटी परस्पायरेंट जो है क्या कहते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका निचला हिस्सा जो है वो खुश्क रहे और गीला ना रहे, क्योंकि गीला जितना रहेगा पाँव उतना ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी और उतना ज़्यादा चांसेस इन्फेक्शंस के हैं। अच्छा, एक और आदत मैंने देखी है लोगों में, पता नहीं क्यों, कि वो खाली पैर जो क्या कहते हैं बगैर जूते के, बगैर चप्पल के घूमते हैं, क्या कहते हैं, और कहते हैं घर तो है यार, हमारा घर है और साफ़ सुथरा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर में भी आपने जो है वो खाली पैर नहीं घूमना है। कोई सॉफ्ट सा स्लीपर घर के लिए अलग से रख लीजिए, बाहर जाते वक्त दूसरे जूते पहनिए, दूसरी चप्पल पहनिए, बाहर इस्तेमाल कीजिए, और घर के अंदर जो है वो एक सॉफ्ट स्लीपर्स रख लीजिए जो कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन नंगे पाँव नहीं फिरना। आप में कोई रगड़ लग सकती है, कोई स्क्रैच हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बारीक सा होगा और बाद में वो फैल जाएगा। अच्छा, लाजिम बात है इन सब के साथ आपने अपना शुगर भी तो कंट्रोल करना है ना भाई। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जूते वूते का मसला ही नहीं है, कहते हैं शुगर अगर बहुत हाई है तो जूता जैसा भी हो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए सबसे पहले तो भाई शुगर अपना कंट्रोल करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, तो प्लीज़ स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको रोक दीजिए, और अगर नहीं करते तो प्लीज़ बंद कीजिएगा, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है क्या कहते हैं ये शरीयानों को सिकेड़ देती है और खून के दौरान को कम कर देती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो कभी ज़िंदगी में हील ही नहीं होते। यानी हील का मतलब ये कि सही होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना दवा पहुँच रही है ना कोई ग़िज़ा पहुँच रही है, तो कैसे वो जो है वो पाँव ठीक होगा। तो स्मोकिंग बिल्कुल रोक दीजिए। और आखिर में बिल्कुल मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ अपनी दवाएँ लेने के लिए, डायबिटीज़ की या कोई और दवा लेने के लिए, तो महीने में एक दफ़ा आप
और अपने डॉक्टर से कहें कि आपके पाँव का मुआयना कर ले, क्योंकि डॉक्टर जो है और अच्छे तरीके से आपके पाँव को चेक कर सकता है। लेकिन डॉक्टर से आप दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन आपने अपने पाँव का ख्याल खुद भी रखना है। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर शेयर करें, सारे डायबिटिक पेशेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप अगर पहुंचाएंगे तो आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा, आपका भी हिस्सा होगा उन लोगों के पैर कटने को बचाने में जो बग़ैर एहतियात किए हुए अपने पाँव को लूज़ कर सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और लोगों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।